ये अर्नव के ऊपर प्रेशर बनाने में लगी हुई है कि अर्नव किसी तरह दब जाए, भूल जाए लोग इन्हें और ये मुद्दा ख़त्म हो जाए। अंकल नमस्कार। आज हम जो बात कर रहे हैं वो अर्नब गोस्वामी को लेकर बात कर रहे हैं। तो अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उनके घर में पुलिस को भेजा गया, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अर्नब गोस्वामी के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो हिंदू तत्वों को देख के लड़ा है। सारी बात तो ये भी हुई है। और जो वहाँ पे खेल खेला गया है, आज उसको जेल होगी। रिया चक्रवर्ती को सारा वीआईपी का कर्नल मिला हुआ है। ये सब ये क्या खेल है? ये जो शिवसेना का मामला है, ये सब कुछ इनका खेला खिलाया मिला हुआ यही है। एक सवेरे 6 बजे पहुंच जाना, कभी भी अलाउ नहीं करती कोर्ट भी ये चीज़ों को। सवेरे मॉर्निंग में 6 बजे उठा लो। वो क्या बदमाश क्या गुंडा था क्या तो उसे सवेरे 6 बजे उठा दिया? समझिए ना, आज जो भी कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक ही हिंदू के उसमें ये उसकी एक गलती थी कि उसने जो है कांग्रेस अध्यक्ष का नाम एंटीडोट लगकर बोल दिया था। एक तो यही है। तो ये जो हुआ है, कांग्रेस को बहुत मिर्ची लगी हुई इन बातों में। और आने वाले टाइम में इन लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि जिस टाइम टीआरपी बढ़ गई है इस टाइम पे, ये अपने आप ही मचल के रह जाएंगे। आज लोगों का देख रहा हूँ कंटिन्यूस यही चल रहा है महाराष्ट्र में भी, रिपब्लिक भारत से। और ये असली जड़ क्या है कि जो वहाँ पे जो मामला हुआ है रिया चक्रवर्ती का और जो राजपूत का, वो सबसे बड़ी जड़ बनी हुई है। ताकि उसके पास हो सकता है कि ऐसे सबूत है कि ताकि ये सबूत हमें मिल जाए। तो सारी बातें ये असली जड़ ये है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी सुनने में ये आ रहा है कि उसने पालघर का जो मुद्दा था उसको कुछ ज्यादा ही संजीदगी के साथ उठाया था। देखिए, पालघर का मुद्दा उसने क्या गलत कर दिया? पालघर का मुद्दा था, क्यों नहीं हुआ वहाँ पे? अभी हाथरस का मुद्दा हुआ था, क्यों सारे लोग आगे है? आज हिंदू को ही खत्म करने के चक्कर में है सारी 25 पार्टियां सारे उसी के साथ लग जाती है। ये क्यों नहीं है? अरे आज जो हिंदुओं के साथ करी, इसका जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और पहले भी भुगता और अभी भी आगे आने वाले टाइम में भुगता है। क्या हुआ था एक बार याद होगा, जब 1968 में क्या था, सारी गौ को हत्याएं करवाई, उसका रिजल्ट क्या मिला इनको? आज नेहरू फैमिली में कितने खत्म हुए? और जो उसी दिन के ये हुए थे, जो गौष्टमी थी उसी दिन ये सारे काम हुए वहाँ पे। जी देखिए, 1975 में जो इमरजेंसी थी उस टाइम पे जो प्रेस की प्रतिबंधिता थी इतनी कर दी गई थी कि उनको जेल में डाल दिया गया था, चैनल्स पे जाने नहीं दिया जा रहा था। तो क्या आपको लगता है कि सब बीजेपी नेताओं ने भी वही ट्वीट किया है कि ऐसा दौर दोबारा से आने के चांसेस लग रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर? महाराष्ट्र में क्या, महाराष्ट्र में तो पूरा लगा हुआ है इस टाइम पे, जहाँ कांग्रेस और शिवसेना मिली हुई है। अरे शिवसेना का वो हिंदू करते करते मर गया, और ये जो कांग्रेस है वो मुसलमानों को और हिंदू पे आपस में लड़ाई के चक्कर में बात कर रही है क्या? यही है क्या? सारे मुसलमान खराब थोड़ा ना होते, ना सारे हिंदू खराब होते। ये तो कुछ आपस में लड़ाने की बात करी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा तो कोई बचा ही नहीं है। जब मुद्दा नहीं बचता तो आदमी उल्टी सीधी बातें करके ये चीज़ों में उसका ये कर लो, उसको अरेस्ट कर लो, ये ऐसा कर ले, तो यही है। और जो वहाँ के उसमें जो पुलिस ऑफिसर है उसने जो करा है उसको भी शर्म आनी चाहिए, समझे ना। वो उनके इशारों पे नाचने वाला है, और उसे तो आगे उसे वो कर क्या रहा है? अरे उसका तो 1 साल रह गया रिटायरमेंट का, आगे वो पब्लिक में क्या मुंह दिखाएगा? अच्छा, अब एक बात बताइए, प्रेस को इस तरह से बांध देने से क्या मुद्दे खत्म हो जाएंगे या बातें उतनी खत्म हो जाएंगी? मुद्दे नहीं हो गए। प्रेस जो है एक हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, समझे ना। कभी भी खत्म नहीं हो सकता। उन्हें खुली आज़ादी होती है, उन्हें कहने का पूरा हक होता है, पब्लिक में लेके जाना पड़ता है उनको। ये तो क्या, नहीं तो पूरी प्रेस बंद कर दो, सारे टीवी चैनल बंद कर दो, एक नेशनल टीवी है वो चलाओ, बस बाकी बचा ही क्या है हिंदुस्तान में। तो ये जो वो हुआ है बॉम्बे में, ये सिर्फ जो सरासर जो है सोची समझी साजिश है आने वाले टाइम में। और आगे जो भी होगा ये कांग्रेस ही इसकी जिम्मेदार है सब तरह से, क्योंकि जो यहाँ से 10 जनपद के पास में जो सोनिया जी बोलती है वही होता है। तो ये चीज़ उसकी जो है गोस्वामी की यहाँ पे गलती हुई है, ताकि वो हिंदुओं की बात करके बैठ गया। वो होनी जो, क्योंकि औरों की बात करेगा वो सारी कुछ मौज ही लेगा। तो ये चीज़ है सर। धन्यवाद। शुरू अर्नब गोस्वामी के साथ जो कल हुआ, जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसके पीछे अर्नब जी ने जो एसएसआर के लिए जो शुरू से पहले दिन से जो लेके चले उसकी हत्या को, उसका इन्होंने बदला लेना था। एक तरह का ये लोग बहुत ज़्यादा ताप खा बैठे थे और बहुत ज़्यादा इनको कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा था कि ये अर्नव के साथ कुछ ऐसा क्या करे कि अर्नव को झुका सके। लेकिन अर्नव कोई मामूली आदमी नहीं है, अर्नव कोई पेड़ पौधा नहीं है। अर्नव एक पहाड़ का नाम है, एक चट्टान का नाम है अर्नव। जैसे हमारे देश के महात्मा गांधी जी थे, वो सत्य के लिए कहीं नहीं झुके, किसी के आगे नहीं झुके, लाठी खाई, गाली खाई, सब कुछ किया, लेकिन कहीं नहीं झुके। ऐसे ही अर्नब जी हैं, और अर्नब जी से मैं कहूँगा कि आप बर्दाश्त कीजिए
आपके साथ ये देश की पब्लिक है, देश के नागरिक हैं आपके साथ, ये सरकार आपके साथ है। और देखिएगा जैसे मुंबई में परमजीत ने जो मुँह की खाई थी कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र मुंबई के, ऐसे ही देखिएगा ये सरकार भी झुकेगी। और ये सरकार कह रहा हूँ कि ये कोर्ट भी आपको बाइज्जत रिहा करेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और आपको पहले जैसा सम्मान वो उपलब्ध कराएगा। अच्छा ये बताइए, भाजपा इस जो दौर है, इस दौर को महाराष्ट्र का 1975 इमरजेंसी का एक नाम दे रही है कि जैसे 1975 में हुआ था, मीडिया की पाबंदी कर दी गई थी, आज़ादी पर बैन लगा दिया गया था, आप इसे किस तरह देखते हैं? बिल्कुल जंगल राज हो रहा है वहाँ तो, वहाँ जंगल राज है। जिसके हाथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस। वहाँ आज शिवसेना जो एक धार्मिक पार्टी कहलाती थी कभी किसी ज़माने में, बाल ठाकरे जी ने जिसके लिए अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ लगा दिया था, आज उन्हीं के बेटे ने जो है सब कुछ ख़त्म कर दिया है। आज शिवसेना को जो है एक ऐसा एक रसगुल्ला बना दिया है कि आज कोई भी उठा के उसे खा जाएगा। पहले इस शिवसेना के ऊपर कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचती थी शिवसेना, लेकिन आज शिवसेना जो है वो बिल्कुल ही बौखला चुकी है। उसके पास कोई भी साधन नहीं है, कोई भी उसके पास समस्या हल करने का नहीं है। आज इतनी मुंबई में इतनी महामारी हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन उदय ठाकरे जी वहाँ कुछ नहीं देख रहे हैं। उनका मकसद ये है कि भाई ये अर्नब ने मेरी बेइज्जती करी है, अर्नब ने मेरी पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करी है कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि अर्नब को लोग नफरत करें। लेकिन शायद ये बीजेपी सरकार महाराष्ट्र सरकार ये भूल गई है कि वहाँ वो अर्नब का जो है इम्तहान नहीं है। अर्नब जो है वो एक सच्ची राह पर चलने वाला एक व्यक्ति है, जिसने पहले दिन से, जैसे मैं लगातार बताता रहा हूँ कि इस SSR के लिए उन्होंने शुरू से ही और देखिए आखिर में उस FIR भी दर्ज हुई, गिरफ्तारियाँ भी हुई और उसके बाद जो ड्रग्स का मामला भी सामने आया और ड्रग्स के अंदर जो काफ़ी लोग जो इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र सरकार जो है ये अर्नब के ऊपर प्रेशर बनाने में लगी हुई है कि अर्नब किसी तरह दब जाए, भूल जाए लोग इन्हें और ये मुद्दा खत्म हो जाए। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि प्रेस पे इस तरह से बाउंडेशन लगाने से क्या मुद्दे खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल, क्या मुद्दों को लोग उठाना बंद कर देंगे? ये तो हमारे देश का चौथा थंप है। अगर इसके साथ ये नाइंसाफ़ी होगी तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी जो अपनी परेशानियाँ, अपनी दुख दर्द जो है मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और आप जैसे लोगों के माध्यम से अपनी समस्याएं हल कराता है और हल होती भी हैं। तो ये लोग जो हैं इस वक्त मीडिया को दबा रहे हैं। जैसे आप देखिए महाराष्ट्र में मीडिया को इन्होंने बिल्कुल ही ऐसा कर दिया है कि जैसे एक बहुत बड़ा जुर्म, एक बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है वहाँ पर। मीडिया को इन्होंने क्राइम के तौर पर ले लिया और उसको ये वहाँ से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्नब जी आप डटे रहिए और देखिएगा इंशाल्लाह आप जो है बिल्कुल दूध की तरह आप साफ़ हैं, पाक हैं। और देखिएगा यही जिस पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है, यही पुलिस आपसे माफ़ी मांगेगी, आपसे हाथ जोड़ के नमन करेगी कि जी हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा कर दो। राकेश सिंह सोलंकी। अच्छा राकेश जी, मुझे ये बताइए, जिस तरह से कल अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया सुबह 6 बजे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर 2018 का केस है। उस केस में कुछ न कुछ हुआ होगा तभी पुलिस ने अरेस्ट किया है। कानूनन सही किया है, कोर्ट फैसला करेगा सही है या गलत है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ इस देश में, सरकारों ने ऐसा किया है कि जिस भी न्यूज़ वाले ने कोई सच्चाई दिखाई है तो सरकार ने उसे अरेस्ट किया। यूपी में क्या हुआ था, स्कूल में बच्चों को नमक से रोटी खिलाई जा रही थी योगी सरकार में, और उसने न्यूज़ वाले ने, पत्रकार ने, जो भी था मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसने सच्चाई दिखाई, उसको जेल में डाल दिया। तो ये कोई नया काम नहीं हुआ। यहाँ जिस अर्नब की बात कर रहे हो, अर्नब ने पूरे 4 महीने से सुशांत को जजमेंट, कोर्ट ने कुछ साबित नहीं किया, पर उसने कोर्ट में ये साबित कर, सुशांत ने पूरे देश में इतनी अफवाह, इतना झूठ सुशांत केस में फैलाया अर्नब ने कि देश में हर आदमी न्यूज़ को देख के सिर पकड़ने लग गया। कितना झूठ बोला उसने, सुशांत। कोई अभी तक उसमें सच्चाई नहीं हुई। हत्या का ये हुआ, वो हुआ, राष्ट्रवाद। तो अर्नब को तो जेल में आजीवन जेल के लिए छोड़ देना चाहिए। इतना उस पर अभी तो सुशांत वाले केस भी लगेंगे उस पर कि बिना कोर्ट के उसने कैसे जजमेंट दे दिया। तो अर्नब को तो जेल में रहना ही है, बाकी कोर्ट साबित करेगा क्या सही है क्या गलत है। पूरे परिवार को खत्म किया उसने 2018 में। जिस किसी से काम कराते हैं तो उसकी पेमेंट करनी चाहिए ना, और पेमेंट की आर्थिक तंगी की वजह से परिवार खत्म हो गया। तो इसके ऊपर तो जबरदस्त केस लगेगा, आजीवन जेल में रहे, यही बोलूँगा। और ये देश के लिए अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, न्यूज एडिटर देश के लिए खतरनाक है, जो बिना अदालत के, अरे अदालत से जो भी फैसला आएगा, पुलिस कार्रवाई कर रही है, CBI कर रही है सुशांत केस में, उसे आने तो जो भी सच निकलेगा, झूठ सच
इसने इतनी अफवाह फैलाई है देश में कि देश को बिल्कुल बहुत ही बद हालत में आपस में लड़ाना, पब्लिक को लड़ाया है सबको। यही बोलूंगा मैं तो, जी, इसको जेल में ही रहना चाहिए।